हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे अपडेटेड कंटेंट के ऊपर और राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। और इसके अंदर अपडेटेड कंटेंट के साथ हम आपको राजस्थान की ज्योग्राफी वेरी इम्पोर्टेंट तरीके से करवाएंगे। और महत्वपूर्ण बात करें कि कुछ दिनों से राजस्थान की ज्योग्राफी का जो क्लासेज है वो रेगुलरिटी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज से यानी कि आज हो चुकी है 6 जनवरी, और इस नए साल के अवसर पर हम राजस्थान की ज्योग्राफी अपडेटेड ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। और इसके अंदर जो 28 दिसंबर को जो राजस्थान का जो ज़िलों का जो आवंटन था वो क्लियर हो चुका है। कितने ज़िले हैं, कितने रह चुके हैं, कितने कटे हैं, कौन कौन से ज़िले शामिल हुए हैं। तो हम राजस्थान की ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से और कंटेंट के साथ यानी कि अपडेटेड कंटेंट के साथ हम राजस्थान की ज्योग्राफी करवाएंगे। और कुछ दिनों से ये क्लासेज नहीं हो पा रही थी, तो आज कंटिन्यू करते हैं और उसी प्रकार बैक टू बैक क्लासेज होती रहेगी इसी प्लेटफॉर्म में। राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ज़िलों के उपनाम। राजस्थान के अंदर कौन कौन से ज़िले हैं, तो उन ज़िलों के कौन कौन से अन्य नाम हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम स्टार्ट करते श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। श्रीगंगानगर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है। अन्नागार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक अन्न उत्पादित होता है। सर्वाधिक क्या होता है? अन्न उत्पादित होता है, इसलिए राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। यानी कि अनाज का जो भंडार होता है, गेहूं का यानी कि अनाज का जो भंडार होता है वो सर्वाधिक श्रीगंगानगर के अंदर सर्वाधिक अन्न पाया जाता है। धान का कटोरा भी इसे कहा जाता है यानी कि श्रीगंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है। सर्वाधिक अन्न उत्पादन यहाँ पर होता है, यानी कि श्रीगंगानगर के अंदर सर्वाधिक अन्न उत्पादन होता है। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम क्या है? रामनगर। नेक्स्ट ज़िले की बात करते हैं, बीकानेर। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ज़िलों के जितने भी उपनाम हैं और यानी कि पूरे ज़िलों के अंदर आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर। बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। ऊन का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बीकानेर के अंदर सर्वाधिक ऊन की मंडी यानी कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है। एशिया की सबसे ऊन की मंडी बीकानेर के अंदर है और इसे राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर के बारे में। यानी कि ये ज़िलों के जो उपनाम है इसमें से जितने आज होंगे, और इसके अंदर 2 पार्ट यानी ज़िलों के उपनाम के 2 पार्ट यानी कि पार्ट ए पार्ट बी के अंदर कंप्लीट होंगे। 2 क्लास के अंदर ये कंप्लीट होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से कंटेंट तैयार करना और नोट्स साथ ही साथ बनाते चलना, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा। तो आगे बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, सुनहरा शहर कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, झरोखों की नगरी कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है, गलेशियों का शहर कहा जाता है, गलियों का शहर, और म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर से हर 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी किस नाम से जानी जाती है, किस ज़िले को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? अब यानी कि जैसलमेर के अंदर क्या है? रेगिस्तान। अब रेगिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेंट बातें हैं कि सुबह का जो टाइम होता है तब वहाँ पर यानी कि रेगिस्तान यानी कि जिसे हम गांव की भाषा में कहते हैं बूढ़ा, यानी बालू मिट्टी होती है। सुबह का जो टाइम होता है
वहाँ पर एक यानी कि जैसे मानो कि यहाँ पर सोने की खेती हो, यानी कि सूर्य जब सुबह के टाइम निकलता है तो वहाँ पर लाल दिखाई देता है, यानी कि आसपास का जो वातावरण है, यानी कि जो ज़मीन की जो परत है वो लाल दिखाई देती है, जैसे कि मानो कि वहाँ पर सोने की खेती होती है। तो ये थे जैसलमेर से संबंधित इम्पोर्टेंट उपनाम। आगे बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जोधपुर को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जोधपुर को मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है। जैसे क्यों कहा जाता है, अब यहाँ पर देख लेते हैं राजस्थान का नक्शे के माध्यम से। अब राजस्थान की जोधपुर है, ये जोधपुर है, तो यहाँ यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो ये क्या है ना कि ये वाला हिस्सा है, यहाँ और इधर होके जाएंगे तो जोधपुर से होकर ही निकलेंगे तो इसे कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। इधर होके जाएंगे तो ये मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कि कौन? जोधपुर को। सिंह द्वार भी इसे कहा जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सिंह द्वार, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी, नीली नगरी। नीली नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जोधपुर के अंदर यहाँ के गाँवों का जो रंग होता है, यानी कि घरों के अंदर जो पेंटिंग होती है वो नीले प्रकार की जाती है, तो यहाँ पर नीली नगरी। राजस्थान की विधि नगरी। विधि नगरी क्यों? कि जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट यानी कि विधि नगरी की क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर यानी कि जोधपुर के अंदर राजस्थान का क्या है? हाई कोर्ट है। हैंडी क्रॉफ्ट सिटी भी कहा जाता है और किलों का शहर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बातें हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है, जबकि ओसिया यानी कि राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो आकृति है वो ओसिया के भुवनेश्वर के महलों यानी कि जो मंदिर महलों की जो आकृति है वो राजस्थान के जोधपुर के अंदर भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। इनका प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पटन। ये इंपॉर्टेंट बातें जोधपुर से संबंधित। आगे बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर के बारे में, झीलों की नगरी जिसे हम लेक सिटी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस, जिंक नगरी, माउंट यानी कि माउंटेन कहा जाता है, और सफ़ेद शहर वाइट सिटी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ियों की नगरी कहा जाता है, यानी कि पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर को जाना जाता है। बात करते हैं आगे सिरोही। सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का बर्क्योयास्क जो ठंडे स्थान, बर्क्योयास जो रूस के अंदर है, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान का बर्क्योयास किसे कहा जाता है, तो रूस को कहा जाता है। ये ठंडा स्थान है माउंट आबू के अंदर। नेक्स्ट बात करें चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव और भक्ति एवं शक्ति की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। और भक्ति और शक्ति की नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भक्ति और शक्ति इतनी है, यानी कि यहाँ मीराबाई हुई, यानी कि भक्ति से संबंधित मीराबाई हुई। नेक्स्ट बात करते हैं बांसवाड़ा। आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं झालावाड़। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान की चेरापूंजी, राजस्थान का एलोरा। राजस्थान की चेरापूंजी का वर्तमान नाम क्या रखा गया है? चेरापूंजी का जो वर्तमान नाम रखा गया है सोहरा। और राजस्थान का एलोरा, राजस्थान के अंदर जो एलोरा की गुफाएं होती है वो तो पता ही होगा आपको, तो राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। जो कोलवी गुफा कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। कौन सी गुफा है? राजस्थान की एलोरा की गुफा कौन सी है?
कोलवी गुफा, तो गुफा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटे को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर उद्योगी के कारण कि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े उद्योग हैं। राजस्थान का नालंदा, और इसे शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि कोटा एक शिक्षा की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का जो कंपटीशन है वो हाई होता है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक शहर भी और बगीचे उद्योगों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बूंदी। बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर, स्टेप वेल्स ऑफ सिटी, छोटी काशी, अनेक मंदिर होने के कारण इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है बूंदी को। नेक्स्ट बात करते हैं बारां जिले के बारे में। वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगवान विष्णु के वराह अवतार के कारण इसे वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे? बारां जिले को। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिक वन और अधिक नदी घाटी होने के कारण इन्हें लकड़ियों की पहाड़ी और घाटियों की भूमि कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो सेशन अच्छा लगा तो शेयर करना, कमेंट करना, और जो 4th ग्रेड और जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान की जो अपडेटेड कंटेंट के साथ हम राजस्थान की ज्योग्राफी फिर से पुनः स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट हो चुकी है। आज शाम 7 बजे से ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि कुछ टाइम से ये क्लासेज नहीं हो पा रही थी। इसके कुछ कारण वजह थे, इस वजह से ये क्लास नहीं हो पाई, और कुछ कारण ये भी था क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी हर दिन अपडेटेड होती है, उसी के कारण हम कंटेंट बनाना बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी कभी बदलती है, कभी क्या होती है, कभी क्या हो रही है। तो फाइनली ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद हम राजस्थान की ज्योग्राफी अपडेटेड ज्योग्राफी के साथ हम आपको ये ज्योग्राफी कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ यूट्यूब पर करवाएंगे। तो ये वीडियो किस प्रकार लगा तो शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।